डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार रियासती सदर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पदयात्रा आलमपुर के दौरान कहा कि आलमपुर में 90% का इन्हिसार ज़राअत पर है, लेकिन यहाँ कोई ज़रई यूनिवर्सिटी नहीं। हुकूमत ने जिले गढ़वाल के साथ इम्तियाजी सलूक किया है। गढ़वाल सबसे कम पढ़ा लिखा जिला है। रियासत में सबसे कम स्कूल गढ़वाल में है। आलमपुर, सिद्दीपेट, सिरसिल्ला, गजवेल में तरक्की क्यों नहीं हो रही, इस ज़िमन में भी उन्होंने हुकूमत से सवाल किया। तेलुगुदेशम के सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने घर घर तेलुगुदेशम पार्टी प्रोग्राम का हैदराबाद में आगाज किया। तेलंगाना में तेलुगुदेशम पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया। इस मौके पर तेलुगुदेशम तेलंगाना के सदर कासनी ज्ञानेश्वर और दीगर कायदीन मौजूद थे। चंद्रबाबू नायडू ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी गुज़िश्ता 41 बरसों से तेलुगु अवाम के लिए काम कर रही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का हर शख्स तेलुगुदेशम पार्टी को अपने दिल में जगह दिए हुए हैं। एन टी रामाराव ने तेलंगाना की सरजमीन पर तेलुगुदेशम पार्टी का क़याम अमल में लाया था। तेलुगु अवाम की इज्जत नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्टी कायम की गई। उन्होंने कहा कि नौजवानों और ख़वातीन को तेलुगुदेशम में मुनासिब नुमाइंदगी दी गई। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना में कायदीन और केडर मुत्तहिदा मसाई करें तो पार्टी अपनी अजमत रफ्ता को बहाल कर पाएगी। हैदराबाद के गांधी अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर एम राजा राव ने कहा है कि गांधी अस्पताल में मरीज के साथ सिर्फ 1 या 2 रिश्तेदारों को ही दवाखाने के अंदर आने की इजाजत दी जाएगी। बाज़ औक़ात 6 से 10 अफराद हॉस्पिटल आते हैं, गेट पर मौजूद अमले से झगड़ते हैं, गालियां देते हैं और मारपीट करते हैं। उन्होंने कहा कि जब खानदान के किसी फर्द की हालत नाजुक होती है तो वो उनकी सूरत हाल को समझ सकते हैं, लेकिन डॉक्टरों को मरीज का मुआयना करने और इलाज फराहम करने मुनासिब माहौल की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि मरीजों को उनके साथ आने वालों से इन्फेक्शन का खतरा है, खासतौर पर कैजुअल्टी ICU, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड्स और इमरजेंसी वार्ड्स में ये खतरा ज्यादा होता है। ताहम मरीजों के साथ आने वाले इस बात को सुनने तैयार नहीं है। उनका कहना था कि बाज मरीजों के रिश्तेदारों ने हाल ही में कई बार सिक्योरिटी और सफाई अमले पर हमला किया। उन्होंने कहा कि चिलकलगुड़ा पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। उन्होंने कहा कि मरीजों से शाम 4 बजे से 6 बजे के दरमियान मिलने की इजाजत है। सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया और अस्पताल आने वालों को गेट पर मुकम्मल तलाशी के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वो सफाई के लिए इक़दाम कर रहे, ताहम बाहर से आने वाले मरीजों के रिश्तेदार वार्ड्स और गिर्द व नवाह में थूकने और बैतुल खला को नापाक बनाने जैसे काम कर रहे। बताया जाता है कि सैनिटरी स्टाफ की तादाद में इजाफे की वजह से वार्ड्स और कॉरिडोर्स की सफाई में पहले से ज्यादा बेहतरी आई है। उन्होंने वजाहत की कि पार्किंग सिर्फ गाड़ियों के लिए मखसूस जगहों पर की जानी चाहिए और क़वानीन पर अमल करना चाहिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि नायब चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी गंदी सियासत का नतीजा है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि मनीष बेकसूर हैं, उनकी गिरफ्तारी गंदी सियासत का नतीजा है। मनीष की गिरफ्तारी से लोगों में काफी गुस्सा है, सब देख रहे हैं, लोग सब कुछ समझ रहे, अवाम इसका जवाब देंगे। इससे हमारे हौसले मजीद बुलंद होंगे, हमारी जद्दोजहद मजीद मजबूत होगी। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने कहा है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी आमरीत का उरूज है। मोदी, आपने एक अच्छे इंसान और बेहतरीन वज़ीर तालीम को गिरफ्तार करके अच्छा नहीं किया। ईश्वर भी आपको माफ नहीं करेगा। एक दिन आपकी आमरीत का खात्मा जरूर होगा। उन्होंने कहा है कि ये एक वज़ीर तालीम के खिलाफ कार्रवाई है जो लाखों बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा। कांग्रेस ने कहा है कि हुकूमत ने अवामी पैसा अडानी ग्रुप को देकर अवाम के साथ धोखा किया है और उसके खिलाफ पार्टी जिले, ब्लॉक और रियासती सतह पर बेनकाब रैलियां मुनक्किद करेगी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज तंजीम KC वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने मोदी हुकूमत की पॉलिसियों को बेनकाब किया कि किस तरह गहरे मौशी बहरान के वक्त मुल्क का अहम इंफ्रास्ट्रक्चर अडानी ग्रुप को फरोख्त किया। स्टेट बैंक और LIC जैसे बड़े सरकारी इदारों को अडानी ग्रुप में सरमायाकारी करने पर मजबूर करके गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों की करोड़ों रुपए की बचत को खतरे में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मसले को पार्लियामेंट, मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए उठाती रही है। हाल ही में शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं और अब इस मसले को बराह रास्त अवाम तक ले जाने का फैसला किया है। कांग्रेस लीडर ने कहा है कि अब तमाम रियासती कांग्रेस कमेटियों से कहा गया कि वो जिले सतह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिसमें रियासत के सीनियर कांग्रेस लीडर मीडिया से खिताब करेंगे।
उमूर हरमैन शरीफैन के सदर शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने जमजम के पानी को महफूज बनाने के लिए तैयार की गई जदीद तर्ज की बोतलों का इफ्ताह कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने जमजम आब रसानी के तहत हरम मक्के में जमजम की नई बोतलों का इफ्तिताह किया। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार की गई इन बोतलों में जमजम का पानी ज्यादा अरसे तक महफूज रह सकता है। इस मौके पर शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस का कहना था कि वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खुसूसी हिदायत पर अल्लाह मेहमानों की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। जदीद बोतलों की तैयारी भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। शेख अल सुदैस ने जमजम आब रसानी इंतजामिया की काविशों को सराहा, जो फर्जंदगान तौहीद को बाबरकत पानी पहुँचाने और तकसीम करने के लिए हम वक्त मसरूफ अमल रहते हैं। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, హైదరాబాద్। మజీద్ తఫ్సీలాత్ के लिए రబ్త్ కరే। 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।